हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके समरी को समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस समरी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में समरी जो है ना वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। वो 10 नंबर के समरी के लिए आपको 2 समरी पूछा जाएगा, जो एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और दूसरा रहेगा पोएट्री सेक्शन से। अभी जिस समरी को मैं समझाने जा रहा हूँ वो प्रोज सेक्शन के हैं। अगर आप इस समरी को देख लिए, समझ लिए तो आपके आने वाले इंटर परीक्षा के लिए अभी से ही 5 नंबर की तैयारी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसको पैराग्राफ बाई करके देखते हैं। तो मैं इसमें पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हूँ आइए पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज़ एन एस्से। ये जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक एस्से है। क्या है? यह एक एस्से है। एस्से मीन्स होता है निबंध या लेख। इट इज़ ए वेरी नाइस एस्से, यानी ये जो एस्से है ये बहुत ही अच्छी एस्से है, बहुत ही अच्छा एस्से, बहुत ही अच्छा निबंध है। इट हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन ब्रिटेन सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश राइटर। अच्छा, इसमें ये लिखा गया है ये जो बर्ट्रैंड रसेल है इनका बॉर्न यानी जन्म हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश राइटर, इसीलिए इनको ब्रिटिश राइटर यानी ब्रिटिश लेखक भी कहा जाता है। आगे लिखा गया है ही वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रेट फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। अच्छा, देखिए इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ इसीलिए ब्रिटिश राइटर तो कहलाते ही है, लेकिन इनको ना महान फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक, हिस्टोरियन मीन्स होता है इतिहासकार एंड मैथमेटिशियन मीन्स होता है गणितज्ञ। तो इनको फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन के रूप में भी जाना जाता है। He won the Nobel Prize for Literature in 1958, सॉरी 1950। इनको ना नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? तो 1950 में, यानी 1950 में इनको कौन सा प्राइज़ मिला? नोबेल प्राइज़। फ्रेंड्स, ये जो पहला पैराग्राफ था इसमें मैं आपको बताया हूँ इस पैराग्राफ के माध्यम से कि ये जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है यह एक एस्से है यानी निबंध है, और ये बहुत ही अच्छा एस्से, बहुत ही अच्छा निबंध है जिसको बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में, इसीलिए इन्हें ब्रिटिश राइटर यानी ब्रिटिश लेखक भी कहा जाता है। ही वाज ऑल्सो नोन एज, मतलब और वह जाने जाते थे ग्रेट फिलोसफर के रूप में, हिस्टोरियन के रूप में, मैथमेटिशियन के रूप में। अच्छा, इनको कौन सा प्राइज़ मिला था? तो नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? तो 1950 में मिला था। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ नंबर 2 में क्या दिया गया है, उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है इन दिस एस्से ही टॉक्स अबाउट दोज आइडियाज़ व्हिच हेल्प्ड द मैनकाइंड इन मैनी वेज। इसमें लिखा गया है ये जो एस्से है, ये जो निबंध है, इसमें ना वह बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट का मतलब होता है वह बात करते हैं किसके बारे में? तो दोज आइडियाज़ मतलब उन सभी आइडियाज़ के बारे में, उन सभी विचारों के बारे में व्हिच हेल्प्ड द मैनकाइंड इन मैनी वेज, जिसने मैनकाइंड को यानी मानव जाति को अनेक प्रकार से मदद किया, अनेक प्रकार से हेल्प किया यानी मदद पहुंचाया। हेल्प मीन्स होता है मदद पहुंचाना, मदद करना, और मैनी वेज मतलब होता है अनेकों प्रकार से, और मैनकाइंड मीन्स होता है मानव जाति के। तो मानव जाति के हेल्प करने वाला, मदद पहुंचाने वाले अनेकों आइडियाज़ के बारे में बर्ट्रैंड रसेल इस हिस्से में बात करते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं यानी उसका व्याख्या करते हैं। आगे लिखा गया है ही सेज दैट मेन हैव इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़ व्हिच डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एनिमल्स। इसमें लिखा गया है ये आदमी जो होते हैं, व्यक्ति जो होता है, इंसान जो होता है, इंसान के पास ना इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक एंड मोरल क्वालिटीज़ यानी नैतिक गुण होता है। व्हिच डिस्टिंग्विश मतलब जो
डिस्टिंग्विश करता है मतलब अलग करता है ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति को फ्रॉम एनिमल्स जानवरों से। मतलब इसमें बताया गया है ये जो इंसान होते हैं, इंसान यानी व्यक्ति, उनके पास ना इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक और कौन सा तो नैतिक को मतलब गुण होते हैं जो उन्हें जानवरों से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं मतलब अलग करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति के डेवलपमेंट में यानी विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी का भूमिका रहा है तो वह है इन्वेंशन ऑफ फायर यानी आग की खोज। यानी ये जो आग की खोज है ना वह मील का पत्थर साबित हो गया मानव के डेवलपमेंट में यानी मानव जाति के विकास में मील का पत्थर साबित हो गया। यहाँ पे लिखा गया है टू बी ए माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर साबित होना। आगे देखिए क्या कहते हैं ये। He says that the domestication of animals a lot helped mankind in many ways। इसमें लिखा गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब होता है जानवरों को पालतू बनाना। यानी जब से इंसान जानवरों को पालतू बनाने लगे तो इसने भी ए लॉट हेल्प मैनकाइंड, जानवरों को पालतू बनाना भी मानव जाति को बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाया, बहुत ही ज़्यादा इससे भी मानव जाति का मदद हुआ इन मेनी वेज मतलब अनेक प्रकार से। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जब इंसान जानवरों को पालतू बनाने लगे तो वह जानवरों की मदद से हल भी जोतते थे यानी खेती भी करते थे। अच्छा, उसके बाद जानवर जैसे में गाय हो गया, भैंस हो गया, उससे उन्हें खाने के लिए दूध भी मिल जाता था। अच्छा, उसके बाद ये जो गाय और भैंस होते थे इससे वो दूध का काम उनका पूरा होता था। और क्या कहता है बैल से वो हल चला के मतलब खेती कर लेते थे और भेड़ पाल देते थे, भेड़ से उन्हें मतलब कपड़ा बनाने के लिए ऊन भी मिल जाता था। इस तरह से अनेकों प्रकार से जब वह जानवरों को पालतू बनाने लगे ना तो उन्हें अनेकों प्रकार से जानवरों ने मदद किया। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी मानव के विकास में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। He says that the invention of language and the invention of agriculture also a lot helped human beings। इसमें लिखा गया है जो लैंग्वेज की खोज यानी भाषा की खोज और एग्रीकल्चर यानी कृषि की खोज इसने भी ए लॉट हेल्प का मतलब था बहुत सारा मदद करना, बहुत सारा मदद पहुंचाया किसको तो ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति को। इसमें लिखा गया है मैं आपको बताना चाहूँगा अगर लैंग्वेज का खोज नहीं होता, भाषा का खोज नहीं होता तो मतलब हम लोग जो नए नए जो खोज करते हैं वो अपने आने वाली नई पीढ़ी को कैसे बताते। इसलिए लैंग्वेज का जो खोज है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मानव के डेवलपमेंट में, मानव के विकास में। और ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का खोज जब से हुआ, ये जो एग्रीकल्चर का जो खोज है, कृषि का खोज, इसने मानव जीवन को स्टेबिलिटी दिया मतलब अस्थायित्व दिया। मतलब जब एग्रीकल्चर का खोज हो गया तब मानव एक जगह पे रहकर खेती करने लगे, अन्न उपजाने लगे और उनसे उन्हें खाने के लिए अन्न भी मिलने लगा। वे लोग खुद भी खाते थे और जानवरों को भी खिलाने लगे। इस तरह से मतलब मानव का विकास हुआ है और उसमें तरह तरह के जो आइडियाज़ हैं उस सब ने इंसान की मदद की है और उसी के बारे में बर्ट्रैंड रसेल इस चैप्टर में समझाए हैं और बताए हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब पे जाएंगे और इस चैनल के माध्यम से आप पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। इट इज़ ए सिविलाइजेशन व्हिच गेव आइडिया टू लिव इन ए फैमिली। इसमें लिखा गया है हम लोग ना अभी अपने फैमिली के साथ यानी अपने परिवार के साथ अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन पहले क्या था ऐसा कुछ था कि हम लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, हमारी सभ्यता का विकास हुई। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। हमारी जो ये सभ्यता है, हमारी जो ये सिविलाइजेशन है वही हमें क्या करता है, वही हमें बताता है, उसी से हमें आइडिया मिलता है कि हमें रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए तो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा गया है। इट ऑल्सो टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन इन अदर। अच्छा देखिए ये जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन सभ्यता, यही है ना हमें ये भी सिखाती है। टॉट मीन्स होता है सिखाना, यह हमें सिखाती है टू बी मोर फ्रेंडली कि हमें ना एक दूसरे के प्रति ना मित्रवत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, मित्रवत। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इंसान को इस पृथ्वी पर का सबसे
सबसे समझदार प्राणी माना गया, सबसे समझदार जीव माना गया है। और इंसान के पास एक सभ्यता होती है, सिविलाइजेशन होता है, जिसको वह फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग वह चलता है। लेकिन आप देखेंगे जानवरों में सिविलाइजेशन नाम का, सभ्यता नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अगर कोई इंसान इंसान होकर भी जानवरों वाली हरकत करता है तब वो इंसान इंसान नहीं कहलाता है। इसीलिए इंसान को सभ्य होना चाहिए और अपने सिविलाइजेशन, अपने सभ्यता का पालन भी करना चाहिए। तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ था उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी आइडियाज़ के बारे में बताया है, जिस जिस आइडिया से हम मतलब एक सच्चा मानव, एक अच्छा इंसान बने हैं, एक सभ्य इंसान बने, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट पैराग्राफ नंबर 3 में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, इस एस्से के बारे में ही लिखा गया है। इट इज़ रियली ए वेरी नाइस एस्से बाय बर्ट्रैंड रसेल वेयर ही हैज़ beautifully explained those ideas which helped mankind to become civilized। देखिए इसमें बताया गया है, इट इज़ रियली वेरी नाइस एस्से, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर कविता है, बाय बर्ट्रैंड रसेल, जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई है। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, व्याख्या किया है, दोज आइडियाज़ मतलब उन सभी आइडिया के बारे में, उन सभी विचारों के बारे में, व्हिच हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने मानव जाति की मदद की, टू बिकम सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड बनने में यानी सभ्य बनने में। यानी देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो इंसान जानवरों वाली हरकत करेगा, जानवरों की तरह रहेगा, एक दूसरे के प्रति मित्रवत नहीं रहेगा, हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहेगा, तो ये सब तो मतलब इंसान है, ये तो जानवरों वाली बात हो गई। इसलिए मतलब हमें सभ्य इंसान बनने में, मतलब सिविलाइज्ड इंसान बनने में हमें जिस आइडिया ने मदद किया, जिस विचार ने मदद किया, उन सभी विचारों के बारे में बर्ट्रैंड रसेल बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें उसका वर्णन किए हैं और व्याख्या किए हैं और समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट समरी था। अगर आपको ये समरी एक बार में समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार देखेंगे वीडियो, 3 बार, और इस समरी को याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समरी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समरी समझ में आया होगा, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं आपको आंसर करूँगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे नए वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा।